वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस BA द्वितीय वर्ष पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 के न्यू सिलेबस 2022 के बारे में चर्चा करेंगे जनरली। ओके, बड़े ही आसानी से एक मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे, हर एक पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट आपके पेपर 2 का नाम है, मतलब बाल विकास जिसको आप कहते हैं हिंदी में। तो बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के कोर्स को हम फ्री में यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप सभी का साथ चाहिए। आप सभी लोग भारी संख्या में जुड़ने का प्रयास करें, अपने समस्त सहेलियों को, अपने समस्त दोस्तों को जोड़ने का जरूर प्रयास करिएगा। और आपके सामने मैं लाइव प्रस्तुत हूँ, फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक अवश्य करिएगा। लाइक के माध्यम से मोटिवेट मिलता है और उस मोटिवेट के साथ मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, तो जैसा कि आपको पता होगा पेपर 1 से संबंधित जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेपर 1 का थंबनेल था। वहाँ पर हमने आहार एवं पोषण के मूल तत्व अर्थात फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, इन दोनों के बारे में हमने समझा दिया विस्तार से आपको। और इसके लिए भी आपके सामने जो है इसके चैप्टर्स वाइज वीडियो जल्दी आएंगे और इसके भी चैप्टर वाइज वीडियो आपके सामने आएंगे। लाइव क्लासेस होगी आपकी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर, तो उस चैनल से आप अभी सभी लोग जुड़ जाइएगा अभी से, ठीक है। थोड़े दिनों से आपकी क्लासेस प्रारंभ होगी। सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर या इसी प्रकार से जो है साइकोलॉजी, मिलिट्री साइंस, अन्य प्रकार के विषय वस्तु शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर BA से संबंधित कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा चैनल यानी कि BA करिकुलर चैनल है, उस पर भी इस प्रकार की चीज़ें करवाई जाएंगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शुक्ला IAS एकेडमी, जो कि जिस पर IAS PCS संबंधित जो है आपके सामने वीडियो मिलेंगे आने वाले समय में, तो उसको भी सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है इसका मतलब होता है बाल विकास, और बालक का विकास किस प्रकार से होता है और किन किन परिस्थितियों में होता है और किन परिस्थितियों में किस प्रकार का विकास होता है, आयु के हिसाब से किस प्रकार से विकास होता है, तमाम सारे मुद्दों को यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। और विस्तार से आपको समझाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिलेबस को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे, ना कि पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, पेपर 2 यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब कि आपको सभी को पता है बाल विकास, हिंदी में बताने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों की छात्र छात्राओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा हुआ है और हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। ठीक, चलिए यहाँ पर यूनिट 1 दिया गया है। आपके सामने क्या दिया गया है? इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब कि बाल विकास का परिचय हमको पहले समझना है। तो सबसे पहले किसी भी विषय वस्तु को आप पढ़ने जाते हैं तो पेपर का जो नाम होता है ना, उस पेपर के नाम पर लगभग मेरे भाई और मेरे प्यारे दोस्त या फिर मेरे फ्रेंड्स, उसमें लगभग बात की जाए तो लगभग जो है पेपर के नाम को लेकर के लगभग 2 प्रश्न एग्जाम्स में जरूर बनते हैं। एक लघु उत्तरीय का और एक दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न अवश्य आता है, और एक जो है कभी कभी बहुविकल्पीय टाइप का, या फिर बहुविकल्पीय बोल रहा हूँ, आपका बहुविकल्पीय है तो उससे तो आएगा कम से कम 5-6 प्रश्न। अगर बहुविकल्पीय नहीं पूछा जा रहा है, अति लघु उत्तरीय पूछा जा रहा है, तो अति लघु उत्तरीय से एक प्रश्न, लघु उत्तरीय से और दीर्घ उत्तरीय से एक प्रश्न सभी से पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। जरूरी है आपको सबसे पहले किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने से पहले आप उसके फर्स्ट पेज यानी कि फर्स्ट चैप्टर को अवश्य पढ़ें, फर्स्ट इकाई को जरूर पढ़ने का प्रयास करें। इकाई विभिन्न जो है अध्यायों का समूह होती है, जो कि एक समानता दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए, तो इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी स्कोप मतलब होता है दायरा या फिर विषय क्षेत्र जिसको आप कहते हैं। तो डेफिनेशन मतलब होता है परिभाषा, तो परिभाषा एंड माने और परिभाषा, और स्कोप यानी विषय क्षेत्र ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास का आपको क्या करना है, दायरा फिक्स करना कि बाल विकास हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, बाल विकास के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक, और इसी के साथ साथ बाल विकास के साथ साथ अध्ययन करने के साथ साथ हम इसकी परिभाषा को भी चर्चा करेंगे। बाल विकास का मतलब क्या होता है इसको हम जानेंगे। आगे हम बढ़ेंगे तो जो है 2 चैप्टर में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मेरे भाई मतलब सिस्टर्स भी जुड़े हुए हैं, तमाम सारी फ्रेंड्स जुड़े हुए हमारे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिस प्रकार से मेरे मुँह से आदत है कि दोस्तों बोलने की या भाइयों बोलने की, अब उतना जो है बहनों या सिस्टर्स बोलने की आदत नहीं है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे और आप सभी लोग मैनेज करिएगा। तो जो है हमने पहले बता दिया। चलिए, यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत और डेवलपमेंट होता है आपका मतलब विकास। तो विकास के सिद्धांत को हम देखेंगे। ठीक, यानी जो बाल विकास के सिद्धांत है, कुछ उन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखेंगे स्टेजेस आप मतलब कि स्टेजेस। स्टेज मतलब क्या होता है, एक प्रकार से स्टेज मतलब होता है चरण। क्या स्टेज मतलब क्या होता है? चरण। ठीक, तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि विकास के चरण।
एंड डेवलपमेंट जो है टास्क ऑफ ईच स्टेजेस कह रहा है। अगर पूरे की बात की जाए हिंदी में निकाले अर्थ तो इसका मतलब होता है कि प्रत्येक चरण में विकास और विकास कार्य के चरण, प्रत्येक चरण में विकास की और प्रत्येक चरण में कैसे कैसे बच्चे का विकास होता है। अब विकास कैसे कैसे चरण भाई, कैसे कैसे चरण, तो आपको पता होगा शारीरिक विकास मतलब कि बाल्यावस्था, मतलब कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और इसके बाद में आप देखते हैं तो जो है एडल्ट्स, और उसके बाद में आप देखते हैं तो उसके बाद में ओल्ड एज। तो इन सभी में किस प्रकार से बच्चे का विकास होता है, प्रौढ़ावस्था जिसको कहते हैं आप, एडल्ट्स और ओल्ड एज को प्रौढ़ावस्था के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर समझना क्या पड़ेगा कि आखिरकार इन चरणों में जो जीवन के समस्त जो चरण होते हैं, जो कि किसी विकास के बच्चे के विकास के जो आयु के हिसाब से बांटे गए जो कुछ चरण हैं, उन चरणों में बच्चों का विकास कैसे होता है, यानी प्रत्येक चरण में बच्चे का विकास तो कैसे कैसे विकास होता है इसको समझेंगे। यानी बाल्यावस्था में कैसे विकास, शैशवावस्था में कैसे विकास, किशोरावस्था में कैसे विकास, और उसके बाद में प्रौढ़ावस्था में कैसे विकास होता है, इसको जानेंगे। और विकास कार्य के चरण जानेंगे। आखिरकार विकास में जो कार्य होते हैं उन कार्यों के भी कुछ चरण होते हैं, उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो विकास चरण होते हैं उन मतलब उनके क्या क्या कार्य होते हैं प्रत्येक विकास चरण में। यानी कि शैशवावस्था में बच्चा क्या क्या करता है, बाल्यावस्था में बच्चा क्या क्या करता है, शैशवावस्था में क्या करता है, इसी प्रकार से प्रौढ़ावस्था में क्या करता है, किशोरावस्था में क्या करता है, अन्य प्रकार की अवस्थाओं में बच्चे के क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य वह करना प्रारंभ कर देता है, इन मुद्दों को हम समझेंगे। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अगर आ रही हैं ना तो फटाफट से थम्स अप वाला लाइक फटाफट से वीडियो को दे दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर इतनी चीज़ समझ में आई। चौथा मुद्दा देखें, यहाँ पर चौथा मुद्दा है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी यहाँ पर लिखा है जो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकता, और पर्यावरण का मतलब होता है मतलब कि इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। तो अनुवांशिकता और पर्यावरण के हिसाब से बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब एक प्रकार से विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उन कारकों के बारे में हमको चर्चा करनी है। मुख्य रूप से ब्रैकेट में लिख दिया गया कि अनुवांशिक कारण जो होते हैं उनके, और जो एक प्रकार से पर्यावरणीय कारण होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट का प्रभाव बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। कहते हैं कि भैया इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था इसलिए बच्चा पढ़ नहीं पाया। गांव देहात का इन्वायरमेंट था तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि हाँ ये पतंग उड़ाई जाती है और इसके बाद में गिल्ली डंडा और भैंस चराई जाती है, तो वो दिमाग में सेट हो गई। तो एक प्रकार से इन्वायरमेंट उनका सही नहीं फिक्स हुआ। बट गांव के बच्चे अधिक मात्रा में अगर उनको इन्वायरमेंट मिल जाता थोड़ा बहुत तो वो बहुत आगे तक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे अगर बात की जाए तो इन्वायरमेंट के कारण से किस प्रकार से विकास को प्रभावित करता है इन्वायरमेंट, उसको देखेंगे। किस प्रकार से अनुवांशिकता प्रभावित करती है विकास को, इसको देखेंगे। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। यहाँ पर तो इकाई 1 है, यहाँ पर हमारा समाप्त होगा। उसके बाद में हम इकाई 2 में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर लिखा है जो है पेरेंटल पीरियड्स। पेरेंटल पीरियड मतलब होता है एक प्रकार से पितृपक्ष। क्या होता है? पितृपक्ष या फिर पितृकाल बोल सकते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इकाई 2 के बारे में। यहाँ पर पहला मुद्दा दिया है मीनिंग, तो इसके हम जो है मीनिंग को समझेंगे, यानी उसके अर्थ को समझेंगे। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मदर क्राफ्ट एंड चाइल्ड केयर, मतलब मातृशिल्प, माता के द्वारा क्या क्या चीज़ें की जा रही है, मातृशिल्प, और बाल देखभाल का अर्थ और महत्व। तो बालक की देखभाल कैसे की जाती है, माता के द्वारा की ही जाती है। तो मातृशिल्प क्या होता है, और इसी के साथ साथ बाल की देखभाल किस प्रकार से की जाती है, उसका क्या अर्थ होता है, बाल देखभाल का क्या अर्थ होता है सामान्य जीवन में, और जो है प्रकार से होम साइंस की दृष्टि से, और इसका क्या महत्व होता है इसको भी देखेंगे। आखिरकार अगर कोई बालक जो होता है उसकी देखभाल सही तरीके से मातृ शिल्प के माध्यम से नहीं हो पाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर, दूसरे में फीमेल जो है मतलब कि यहाँ पर लिखा है क्या लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन जो है ऑर्गन्स, और ब्रैकेट में लिखा है इंटरनल, मतलब महिला प्रजनन तंत्र के बारे में हमको चर्चा करना है, और अंग के बारे में विस्तार से, मतलब कि महिला प्रजनन जो अंग होते हैं और कैसे अंग, बाहरी अंग नहीं आंतरिक अंगों के बारे में हमको विस्तार से चर्चा करनी है। तो जो है यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स इंटरनल, ठीक, इनके बारे में हमको चर्चा करनी है, और इन सभी को चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखेंगे जो है कंसेप्शन एंड सिग्न्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका सीधा सा मतलब होता है हिंदी में बात की जाए तो गर्भाधान, ठीक, जो है यहाँ पर जो इसका मतलब होता है गर्भाधान
एंड सिग्न मतलब होता है संकेत एक प्रकार से प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के जो है संकेत अर्थात गर्भावस्था के संकेत कैसे कैसे मिलते हैं, उन संकेतों के माध्यम से हम देखेंगे। गर्भावस्था की कुछ जटिलताएं होती हैं, यानी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी के कुछ। तो आखिरकार जब गर्भावस्था की जो महिलाएं होती हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन जटिलताओं के बारे में यहाँ पर तमाम सारे मुद्दे दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है जो है हाइपरमेसिस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। हाइपरमेसिस मतलब कि ग्रेविडेरम। तो ग्रेविडेरम जो है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम एक प्रकार से एक प्रक्रिया, एक स्थिति होती है, और यह स्थिति मतलब कि जिसको आप कहते हैं ना कि जो है बमन होना, मतलब उल्टी वगैरह जो आती है ना गर्भावस्था के दौरान, उसी को जो है साइंटिफिकली जो है भाषा में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के नाम से जानते हैं। लगभग जो है इसके अंदर के तमाम सारी चीज़ें बताई जाती हैं। यहाँ पर बताऊंगा तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, तो इसके बारे में सुबह के समय में सारी चीज़ें होती हैं, कुछ समय तक चलती रहती हैं, बाद में या स्वयं ही समाप्त हो जाती है। जी मिचलाना, बमन होना, रक्त तालपता, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सभी को हम समझेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद में हम जो है गर्भपात के बारे में समझेंगे, यानी यहाँ पर देखेंगे हाइपर, जो यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया, क्या हमने बताया, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम जो होता है, इस प्रक्रिया को समझने के बाद में हम गर्भपात यानी जो है एबॉर्शन को समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे, एबॉर्शन के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया हुआ है टॉक्सिमिया एंड मतलब कि ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब होता है गर्भावस्था में जो विषाक्तता होती है, इसका मतलब होता है जो विषाक्तता मतलब कि गर्भावस्था में तमाम सारी चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सारी जो है संभावनाएं, बहुत सारी एक प्रकार समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उसमें विषाक्तता एक होती है। मतलब विषाक्तता मतलब समझते हैं कि जहर फैलना वगैरह, तो इसके बारे में हम समझेंगे विस्तार से। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका RH फैक्टर। RH फैक्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में, RH फैक्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट बाद में। और RH फैक्टर के बाद में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो अस्थानिक गर्भावस्था के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर हमको ये पढ़ना है जो है यहाँ पर देखिए एक्टोपिन मतलब कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, आगे समझते हैं। जब वहाँ पर पढ़ेंगे तो एक एक मुद्दे को खुल करके आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, और जाहिर सी बात है आप लोग इतने जानकार हैं उसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, बट अगर इसमें भी प्रॉब्लम्स आती तो उसको भी आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखें एनीमिया। एनीमिया एक प्रकार से रोग होता है, तो यह भी एक प्रकार से इसी अवस्था के दौरान गर्भावस्था की जटिलताओं में ही शामिल किया जाता है। रक्त तालपता जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर देखेंगे स्टेजेज ऑफ जो है पेरेंटल डेवलपमेंट, यानी कि जो है बात की जाए इसका मतलब होता है प्रसव पूर्व जो है विकास के चरण। प्रसव पूर्व विकास के चरण मतलब कि प्रसव के पहले, मतलब कि जब गर्भावस्था में जो है नहीं रहती है उसके पहले जो है विकास के चरण, महिलाओं में विकास का जो चरण होता है किस किस प्रकार से होता है, जैसे कि युग्मनज हो गया, कैसे बनता है वह, ठीक, मतलब कि कैसे जो है पेट में जो है युग्म बनते हैं और किस प्रकार से युग्मनज की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो है जाइगोट होता है, किस प्रकार से जो है एम्ब्रियोनिक होती है, मतलब कि भ्रूण जिसको आप कहते हैं, भ्रूण किस प्रकार से बनता है, एंड जो है भ्रूण के चरण किस प्रकार से होते हैं। भ्रूण जो होता है यानी कि जो बच्चे का छोटा सा रूप होता है, यानी कि जो छोटा सा मतलब कि होता है बच्चा अंदर, उसको भ्रूण कहा जाता है। तो भ्रूण के चरण किस प्रकार से, उसके किस मतलब कि किन किन चरणों के माध्यम से उसका विकास होता है, इसको हम देखेंगे। तो ये इतनी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है आपका पांचवा टाइप्स ऑफ जो है डिलीवरी, मतलब कि प्रसव के प्रकार, यानी जन्म के प्रकार, किस प्रकार से प्रसव होता है, सीजेरियन प्रसव एक प्रकार से घर पे ही हो जाता है, जो है अस्पताल में जा करके होता है। तो इन समस्त मुद्दों को हम सीजेरियन प्रसव या तमाम प्रकार के प्रसव होते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका छठवां नंबर देखेंगे, यहाँ पर दिया है मैटरनल जो है केयर ड्यूरिंग जो है पेरेंटल एंड पोस्ट जो है नेटल डेवलपमेंट। मतलब इसके कहने का मतलब कह रहा है कि प्रसव पूर्व मतलब कि प्रसव से पहले और प्रसवोत्तर प्रसव के बाद विघटन के दौरान जब एक प्रकार से जो है माता की देखभाल की जाती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जब प्रसव के पहले किस प्रकार की माता की देखरेख करनी चाहिए, उसके बाद में किस प्रकार से देखरेख होनी चाहिए, इन दोनों मुद्दों को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा आपको। वहीं इकाई 3 में आप जाएंगी, तो इकाई 3 में आप देखेंगी डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्थ टू एडोलसेंस,
मतलब किस प्रकार से यहाँ पर देखिए तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं कि जन्म से किशोरावस्था तक की जो विशेषताएं होती हैं उसके मतलब कि साथ एवं वृद्धि, विशेषताओं के साथ एवं वृद्धि, मतलब जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक की जो विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं के साथ ही साथ हमको वृद्धि किस प्रकार से लोग बढ़ रहे हैं, मतलब उनकी वृद्धि कैसे हो रही है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे मतलब जन्म से लेकर के तमाम, जैसे जन्म से लिया बच्चे ने तो कई प्रकार की अवस्थाओं के होने के बाद में बड़ा होता है, जैसे कि पहले शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था से जो तमाम सारे जो है प्रसवावस्था, भ्रूणावस्था, इन सभी के बारे में भी हमको चर्चा करनी होती है। हमने अभी पहले ही बताया इसके तमाम सारी, इसमें तमाम सारी दिया हुआ ये सारी चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें, जब बच्चे जन्म ले लेता है उसके बाद में शैशवावस्था आती है, उसके बाद में बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर प्रौढ़ावस्था को काट करके किशोरावस्था तक के समय काल को हमको पढ़ना है। आखिरकार जो है जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था मतलब बच्चा शैशवावस्था में होता है, उस समय उसके अंतर्गत मतलब कि लगभग 6 प्रकार के विकास होते हैं। उन 6 प्रकार के विकास मतलब हर एक अवस्थाओं में लगभग 6 प्रकार का विकास होता है। उस विकास के बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना होता है। जैसे कि पहला विकास है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब होता है शारीरिक विकास। क्या? शारीरिक विकास। क्या मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट? शारीरिक विकास, शरीर का विकास होता है इसमें। दूसरा विकास होता है क्रियात्मक या फिर गामक या फिर गयात्मक विकास। ठीक, क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि भावात्मक जो है एक प्रकार से डेवलपमेंट होता है, भावात्मक विकास होता है बच्चे का। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा का विकास होता है बच्चे के अंतर्गत। नेक्स्ट है 5वां नंबर आपका सोशल डेवलपमेंट, यह भी विकास होता है, यानी सामाजिक डेवलपमेंट। और 6वां होता है आपका यहाँ पर देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि संज्ञात्मक विकास। तो इस प्रकार के 6 प्रकार के विकासों को हम शैशवावस्था में समझेंगे, बाल्यावस्था में समझेंगे, और इसी प्रकार से हम जो है किशोरावस्था में समझेंगे। तो जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक की जो समस्त विभिन्न जो चरण होते हैं, उन चरणों के माध्यम से उनके दौरान जिस प्रकार से बच्चों के अंदर तमाम सारी विशेषताएं होती हैं, इन विशेषताओं के साथ साथ किस प्रकार से वृद्धि होती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इतना मुद्दा यहाँ पर क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इकाई जो है यहाँ पर 4 में प्रवेश कीजिए। इकाई 4 में दिया हुआ है प्ले एंड वर्क। प्ले एंड वर्क मतलब होता है कि खेल और जो है वर्क, खेल और वर्क किस प्रकार से बच्चे मतलब कि खेलना कितना चाहिए, क्या क्या चीज़ें खेलना चाहिए, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो खेल एंड वर्क के बारे में हम चर्चा करेंगे। खेल और कार्य, टाइप्स ऑफ प्ले, खेल कितने प्रकार का होता है इसको जानेंगे, टाइप्स ऑफ प्ले। और इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले मतलब कि खेल का क्या महत्व होता है बच्चों के जीवन में, बच्चों के लिए कितना आवश्यक होता है खेल। और इसी के साथ साथ हम जो है शैक्षिक गतिविधियों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखेंगे और अंग्रेजी में लिखा हुआ है जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बहुत छोटा सा दिखाई पड़ रहा है, मतलब कि रेसर डेंटल, और उसके बाद में एंड एजुकेशनल एक्टिविटी इन जो है ट्रिवल्स फॉर चिल्ड्रन, मतलब कह रहा है कि किस प्रकार से जो शैक्षणिक गतिविधि होती है, एजुकेशनल चीज़ें होती है, एजुकेशनल एक्टिविटी होती है, या फिर एक प्रकार से बच्चों के लिए जो अति आवश्यक चीज़ें होती हैं, मतलब खेल एक प्रकार से अति आवश्यक चीज़ होती है, कार्य भी तमाम सारी चीज़ें जो उसके लिए अति आवश्यक कार्य हैं, उन कार्य को क्या क्या चीज़ें करता है, कैसे क्या होता है, इन सभी को हम यहाँ पर शैक्षिक गतिविधि खेल के दौरान कैसे, मतलब खेल के दौरान वह क्या क्या चीज़ें सीखता है, इन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है इकाई 5 जो है पर्सनालिटी, मतलब होता है व्यक्तित्व। पर्सनालिटी किस प्रकार से बढ़ती है, इस पर्सनालिटी के बारे में चर्चा करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इकाई 5। सबसे पहले मीनिंग समझेंगे, मतलब कि व्यक्तित्व के अर्थ को जानेंगे, व्यक्तित्व के विकास को जानेंगे, यानी डेवलपमेंट। एंड फीचर्स, क्या एंड फीचर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी, मतलब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली जो विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं को समझेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे स्टेजेस ऑफ जो है मतलब कि डिस्क्राइब, मतलब फ्रायड का सिद्धांत है एक प्रकार से, यह फ्रायड थ्योरी है। ठीक, तो इस फ्रायड की थ्योरी को हम समझेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी है इनका, इन सभी सिद्धांतों को समझेंगे। वहीं ये जो है इरिक इंकसन जो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इंकसन मतलब कि इरिक्सन के थ्योरी को भी हम समझेंगे, जो कि विकास का सिद्धांत है, उसको दिए जानेंगे। और उसके बाद में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइगेट, पॉइगेट मतलब नहीं, पॉइगेट नहीं लिखा, पियाजे जिसको आप पढ़ते हैं अंग्रेजी में। तो पियाजे जो है, पियाजे की थ्योरी को हम समझेंगे। तो पियाजे का सिद्धांत, फ्रायड का सिद्धांत और इरिक इरिक्सन का सिद्धांत, इन तीनों के सिद्धांत को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि विकास से संबंधित है बच्चे के। आगे समझते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है और स्टेजेस मतलब कि विभिन्न अवस्थाओं में जो विकास होता है उन विकासों से संबंधित है।
फ्रायड एक प्रकार से मनोविश्लेषणवादी हैं, मनोवैज्ञानिक है फ्रायड। तो फ्रायड जो है इनका मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उनके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। चलिए इकाई जो है 6 में पहुँचते हैं। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपवाद स्वरूप होते हैं, यानी असाधारण बच्चे होते हैं, जो कि साधारण बच्चों की अपेक्षा असाधारण होते हैं। उनमें कुछ प्रकार की कैटेगरी होती है जिसके कारण से वह असाधारण हो जाते हैं। समझते हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन केसेस, मतलब कि असाधारण बच्चों के का वर्गीकरण करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। और आखिरकार असाधारण बच्चे किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन किस किस प्रकार के बच्चों को हम असाधारण बच्चे कहते हैं, उनका पहले बांटिए, कैटेगराइज कीजिए। उसके बाद में क्यों होते हैं इनका कारण हम जानेंगे, यानी यहाँ पर देखेंगे केसेस एंड जो है मैनेजमेंट, मतलब कारण और प्रबंधन दोनों के बारे में हमको समझना है कि किस प्रकार से ये बच्चे एक प्रकार से साधारण बच्चों से अलग हुए हैं, और उनके कारणों को हम जानेंगे और उसका प्रबंधन करेंगे, किस प्रकार से जो है या साधारण एक तरीके से बन सकते हैं, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए इसको समझेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद में आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है डिफरेंट एक्सेप्शनल ग्रुप्स, मतलब कि विभिन्न असाधारण समूहों की जो विशेषताएं होती, तमाम सारे बच्चों के एक प्रकार से जो समूह होते हैं उन समूहों की क्या जो है एक प्रकार से असाधारण जो समूह होते हैं उनमें जो बच्चे होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती विभिन्न प्रकार के, उनको देखें। जैसे कि कोई मंद बुद्धि का है, कोई तीव्र बुद्धि का है, और इसी प्रकार से कोई एक प्रकार से विकलांग है, या तमाम प्रकार की चीज़ें होती है। तो किस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक प्रावधान। शैक्षिक प्रावधान को समझेंगे, यानी यहाँ पर देखेंगे एजुकेशनल प्रोविजंस। ओके, एजुकेशनल प्रोविजंस के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, यानी शैक्षिक प्रावधान के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा का प्रावधान उनके लिए कैसे कैसे करना चाहिए, जो असाधारण बच्चे हैं उनको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। वैसे असाधारण बच्चों के लिए एक प्रकार से अलग से शिक्षा देने के लिए प्रावधान किया गया है, उनके लिए अलग सिलेबस, अलग तरीके से उनको 1 क्लास 2 क्लास ज़्यादा देने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं पे इन समस्त मुद्दों को हम समझने का इसके अंतर्गत प्रयास करेंगे। तो यह सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तो कुछ मुद्दे इसमें हमने थोड़े जटिल हैं जो कि उसको सहज करने का प्रयास करूँगा आने वाले समय में, और आपको चैप्टर वाइज वीडियो देने का भी प्रयास करूँगा। तो अभी से शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप लोग बन जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।